वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 12th आरबीएससी का एक चैप्टर है अ पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, खुशवंत सिंह जो है ये लेसन है, दिस लेसन इज टोटली डेडिकेटेड टू हिज ग्रैंडमदर। वो अपने ग्रैंडमदर के प्रति जो है इसको पूरा डेडिकेट उन्होंने किया है। In this lesson, he showed his love for his grandmother। अपनी दादी माँ के लिए उन्होंने अपना जो है प्रेम व्यक्त किया है। He showed his relationship with his grandmother। उन्होंने इस लेसन में जो है दादी के प्रति जो उनका जो संबंध था, उनका जो प्रेम था, वो व्यक्त किया है। तो सबसे पहले तो वो ऑथर जो है अपनी दादी के बारे में बताता है कि दादी जो है शी वॉज वेरी ओल्ड एंड शी हैड रिंकल्स ऑल ओवर फेस। इसके चारों चेहरे पर रिंकल्स थी। शी वॉज यूजुअली जैसे कि सभी की दादी होती बूढ़ी थी, बट व्हेन पीपल टोल्ड द ऑथर दैट शी वॉज वंस वेरी यंग, शी वॉज वंस वेरी प्रिटी, कि वो कभी सुंदर थी, कभी वो जवान थी। सो इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर द ऑथर। ऑथर इस विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था दैट शी वॉज द सेम सिंस ही हैड नोन हर। जब से उसने उसको जाना था तब से वो बिल्कुल वैसे ही थी। ठीक है, तो एक चाइल्डिश माइंड में जिस प्रकार की जो छवि होती है कि वो मानता है कि वो जैसे कि अपनी दादी को कि वो बिल्कुल वैसे ही थी, उसमें कोई उसने चेंजेस नहीं देखे थे। लेकिन अब वो दादी के पास क्यों रहता है? बिकॉज his parents went to live in the city. They went to settle in the city and they left the author in the care of his grandmother। दादी की देखभाल उन गांव में छोड़ के चले गए, वो शहर में चले गए। यहाँ पर जो है जो दादी और जो उसका पोता है यानी ऑथर है, जो वो साथ साथ रहते हैं। अब दादी उसकी जो है क्या क्या हेल्प करती है वो लेखक बताता है। First she wake him up in early in the morning। She got him ready for the school। She bathed him, she dressed him, and she also prepared his breakfast। After that, she went to school with him। उसके साथ स्कूल भी जाते थे, because the school was attached to the temple। और उन स्कूल के अटैच में जो है टेम्पल भी था, मंदिर, जहाँ पे दादी जो है स्क्रिप्चर्स जो है धर्म ग्रंथों का अध्ययन करती थी। और वहीं पर जो है लेखक मंदिर में जो है जो प्रीस्ट है उनको अल्फाबेट जो है सिखाता था, क्योंकि इन दोनों जो है गाँव में जो है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की जो पढ़ाई होती थी। तो while the grandmother read the scripture in the temple, the author was taught alphabet by the priest of the temple। जो टेम्पल का जो पुजारी था वो उनको वर्णमाला सिखाता। टुगेदर साथ साथ लौटते थे पढ़ाई के बाद में। ऑन द वे देयर वर स्ट्रीट डॉग्स, हमारा कुत्ते थे। एंड देयर सम स्टेल चपातीज विद देम, उनके पास में कुछ जो है रोटियां होती थी। एंड दे थ्रू देम टू द स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स की तरफ फेंकते थे। एंड दे fought with each other, growling at each other, and they followed them to their house। घर तक आते थे। After it, when the author's parents are well settled in the city, they also sent for the grandmother and the author। जब लेखक के माता पिता शहर में अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गए, रहने लगे, तो उन्होंने उनको भी बुला लिया। This was the turning point in their relationship। यही उनका जो है टर्निंग पॉइंट था उनके संबंध का, क्योंकि गांव में बिल्कुल सारी एक्टिविटी जो है ऑथर की वो दादी देखती थी, बट हियर शी वाज नो लॉन्गर यूजुअल विद द ऑथर, उसके साथ में नहीं थी। बिकॉज एवरी डे द ऑथर वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस, so the grandmother no longer came with the author।
अब ऑथर के साथ में वो नहीं आती थी, अकेले जाता था वो। he also went in a English medium school में जाता था। there was no teaching about gods, scriptures, भगवानों के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी, स्क्रिप्चर्स के बारे में शिक्षा नहीं थी। so this was the most frustrating thing for the grandmother। ये सबसे ज्यादा हताशा बात थी, क्योंकि वहां तो वो उसकी रिलीजियस पढ़ाई में मदद कर पाती थी, लेकिन यहाँ पर उसकी कोई हेल्प नहीं। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड, अंग्रेजी शब्दों को नहीं समझ पाती थी। द वेस्टर्न नॉलेज ऑफ वेस्टर्न साइंस, कल्चर, एंड व्हेन वन डे द ऑथर इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और एक दिन जब ऑथर ने आपकी दादी को बताया कि उनको जो म्यूजिक लेसन दिए जा रहे हैं, शी वाज वेरी डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज्यादा परेशान हुई, बिकॉज शी डिड नॉट लाइक म्यूजिक, म्यूजिक पसंद नहीं था। संगीत को वो मानती थी कि संगीत जो है ये सज्जनों के लिए नहीं है, इट इज नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, इट इज अ मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बैगर्स। उनका उसका मानना था कि ये जो है वेश्याओं की और जो है भिखारियों के लिए एकाधिकार है संगीत का, सज्जनों के लिए नहीं होता, इसलिए उसको म्यूजिक पसंद नहीं था। इसके बाद द ऑथर जो है वेंट टू स्टडी यूनिवर्सिटी में गया। इन दिस टाइम he was being given his own room, खुद का कमरा दिया गया सेपरेट। तो यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा और बढ़ा, क्योंकि पहले तो साथ साथ तो कम से कम रहते, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग कमरा दिया गया। नाउ अब ग्रैंड मदर जो अपना टाइम कैसे बिताती थी, दे रियली टॉक टू ईच अदर, बहुत कम होता था कि उनके बीच में बातचीत होती थी। एंड ग्रैंड मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, अपनी रोजरी यानी जो माला है उसको फिराने में, और जो अपनी प्रेयर्स है वो उसमें वो बिताती थी टाइम। इन द आफ्टरनून, दोपहर को क्या करती थी, शी फेड द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड, कुछ चिड़ियाएं जो है उसके जो है आ जाती थी, उनको वो दाना खिलाती थी। इट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर हर, ये सबसे जो है उसका खुशनुमा वक्त होता था दिन का। एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी, उसको बहुत खुशी महसूस होती थी। और जो चिड़ियाएं थी उनका भी अटैचमेंट ऐसा था कि चिड़ियाएं उसके सम स्पैरोज केम एंड सैट ऑन हर हेड, सम ऑन हर शोल्डर, सम ऑन हर लेग, कहीं उसके कंधे पर बैठ जाती, सिर पर बैठ जाती थी। बट शी डिड नॉट शो देम अवे, लेकिन वो उनको जो है बिल्कुल भगाती नहीं थी। सो दिस वाज द अटैचमेंट। इसके बाद में क्या हुआ, ऑथर जो है नेक्स्ट फेज यहाँ पे स्टार्ट होता है उनके रिलेशन। व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड, जब अब्रॉड गया मतलब विदेश गया पढ़ाई के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया। सो द ग्रैंडमदर केम टू द स्टेशन टू सी हिम ऑफ, उसको अलविदा कहने के लिए दादी भी आई रेलवे स्टेशन पर। बट शी डिड नॉट शो एनी इमोशन, उसने कोई इमोशन नहीं दिखाया, चेहरे पे कोई भाव नहीं आया उसके, हालांकि अंदर ही अंदर जो है वो दुखी हो रही थी, बट शी डिड नॉट शो एनी इमोशन। अब इसके बाद जब लेकर वहां अब्रॉड गया हुआ था, अब वो अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताती थी, स्पिनिंग व्हील था, चरखा था, उसको वो चलाती थी, ठीक है। और रिसाइटिंग प्रेयर करती रहती थी, रोजरी को फिराती रहती थी दिन भर। और दोपहर को इन द आफ्टरनून शी फेड द स्पैरोज, स्पैरोज को जो है दाना खिलाती थी। One day after completing study, the author returned from abroad, जब लेखक अब्रोड से लौटा। So on that day the grandmother took some women of the neighborhood, she collected the women of the neighborhood, उसने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। took a old drum, पुराना सा ढोलक उसने लिया, एंड स्टार्टिंग बीटिंग इट, बहुत उसको बजाने लगी। और उसने गीत कौन सा गाया, शी sang the home coming of the warriors, युद्ध में जब योद्धा लौटते थे तो गीत गाया जाते थे, वो वाले गीत उसने गाया। तो यहाँ पर जो है लेखक जैसे कोई युद्ध से लौटा है, हालांकि पढ़ाई करके ले, तो उसने वैसा ही गीत गाया। और
बहुत ज्यादा वो इतनी एक्साइटेड थी, शी वाज सो एक्साइटेड कि उसने बहुत देर तक ढोलक पीटा। घर वालों ने सोचा कि कहीं तबीयत बिगड़ नहीं जाए, सो दे परसुएड हर टू स्टॉप, दे ट्राइड टू स्टॉप हर, उसको रोकने की कोशिश की। उन्होंने उसको मनाया, भाई थोड़ा थम जाओ, बिकॉज शी वॉज वेरी ओल्ड, बहुत वृद्ध थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम को उसमें बदलाव आया। फॉर द फर्स्ट टाइम शी ओमिटेड प्रेयर, पहली बार उसने जो है प्रेयर करना छोड़ दिया। और शी हैड माइल्ड फीवर, उसके माइल्ड फीवर था। डॉक्टर वाज कॉल्ड, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर सेड दैट इट इज ए कॉमन वेरी माइल्ड फीवर, इट वुड गो, सामान्य बुखार चला जाएगा। बट द ग्रैंड मदर न्यू दैट हर एंड वॉज नियर, दादी जानती थी उसका अंत निकट है, और ऐसा ही हुआ। और in the evening the rosary fell from her hand, उसके हाथ से माला छूट गई, and she was dead. and जब सब घर वाले उसको जो है उन्होंने शॉक व्यक्त किया, when they mourned at her death, when they were taking his corpse, उसकी जो है लाश को ले जा रहे थे on a crude stretcher रस्सी के ऊपर, क्या पाते हैं कि उसके जो आंगन था, कोठिया था, there were several sparrows scattered on the floor, वहां पर बहुत सारी चिड़िया ही थी। author felt very sorry for the birds, पक्षियों के लिए बहुत दुख हुआ, उसको लगा कि दादी होती तो ये शायद ब्रेड के लिए, दाने के लिए आई है, ये खाने के लिए आई है। so the author's mother brought some bread crumbs and threw to them, उनकी तरफ फेंका भी, but they did not eat them, वो खाया नहीं। and when they had taken her dead body, जब उसकी लाश ले जा चुके थे, all the sparrows flew away quietly, चुपचाप उड़ गई। तो इसने क्या इंडिकेट किया? The birds also mourned at her death, पक्षियों ने भी जो है उसकी मृत्यु पर जो है शोक व्यक्त किया। सो इन दिस वे जो ग्रैंड मदर है उसका काफी अंत हुआ और ऑथर को बहुत दुख हुआ। इस तरह से जो है खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर का जो है 3 और 4 पेज में अपना जो है रिलेशनशिप उसको बताते हैं। आशा करता हूँ आपको काफी हद तक जो है ये लेसन जो है समझ में आया होगा।